वेलकम टू माय चैनल लर्न एजी। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। चलिए डिफिनेशन जान लेते हैं प्रोनाउन का क्या होता है। ए वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो यूज करते हैं हम, उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है वी लव राहुल बिकॉज राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे हमने यूज किया है राहुल 2 बार। इसे हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, वी लव राहुल बिकॉज ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे हम देखेंगे राहुल की जगह पे ही का प्रयोग हुआ है। ही जो हुआ वह एक तरह से सर्वनाम हुआ, क्योंकि यह राहुल के जगह पे प्रयोग होता है। आइए इसे आगे और भी अच्छे से समझेंगे। टाइप्स देख लेते हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन के 8 वैसे टाइप होते हैं, लेकिन मेन जो टाइप्स होते हैं वो 7 ही होते हैं। एक 8वां जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें देख लेते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। अगला होता है 7वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वाचक सर्वनाम। और एक मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो होता है परस्पर सूचक सर्वनाम। आगे उसे डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ना पता हो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए भी एक डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। जो भी हम यूज करते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, जो भी नेम होता है, ये जो होते हैं वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। नेम तो वैसे संज्ञा हो जाएगा, लेकिन आई, वी, यू, ही, सी, इट, मी, माई, आवर, योर, इट से जो भी ये होते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसे यूज करके समझ लेते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम जो हुआ वो नाउन हुआ। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। ही यहाँ जो हुआ वो पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये नाम सुन के ही पता चलता है हमें कि किसी निश्चित वस्तु को का बोध कराता होगा। इसे देखते हैं, निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है। दीज आर बॉयज, ये सब क्या है, ये लड़के हैं, तो ये एक निश्चित हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं या निज का बोध कराने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई डिड इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही कर लूँगा। यहाँ पे हुआ कि यह स्वयं कर लेगा, खुद ही से ही कर लेगा, इसलिए माई सेल्फ जो हुआ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ही रोट अ लेटर हिमसेल्फ, उसने खुद से ही एक पत्र लिखा। उसने पत्र कैसे लिखा, खुद से ही लिखा। इससे भी ये यहाँ पे हो रहा है कि उसने खुद से इसको लिखा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझने वाली एक और बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर नंबर में सेल्फ और प्लूरल नंबर में सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। देखते हैं कैसे। आई के साथ, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो माई सेल्फ होगा। वी का जो होगा आवर सेल्फ होगा। यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ। यहाँ हमने देखा जो भी सिंगुलर है उसके साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है, जो प्लूरल है उसके साथ सेल्फ जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों को जोड़ने वाले प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो भी दो वाक्य को जोड़ता है वो जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो होते हैं हु, विच, डैट इत्यादि आते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम देखेंगे जिसमें लगेगा कि कोई भी एक प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, वो जो प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा।
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई बुक। यह वह लड़का है जिसने कि मेरी किताब को चुराई है। यहाँ पे दो सेंटेंस है, दिस इज द बॉय, दूसरा है स्टोलन माई बुक। जैसे एक लड़का भी है और किताब की चोरी भी हुई है, तो ये दोनों शब्द को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? हु जो हुआ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु इज ही। यहाँ पे व्हाट और हु क्या हुआ, ये क्वेश्चन करने के काम आ रहा है, प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, इसलिए ये जो हुआ वो हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दोस्तों हिंदी में बताने का कारण ये है ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लेते हैं आगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित पदार्थ का बोध कराने वाले प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे वन, अदर, अनदर, एनीथिंग, नोबडी। ये जो होते हैं वो अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग कराते हैं। इससे ये निश्चित नहीं होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। आगे चल के देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं भाजक सर्वनाम। देखेंगे कैसे। इच, आइदर तथा नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। सेंटेंस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइदर ऑफ अस शुड कम, कहने का मतलब हम दोनों में से किसी एक को आना चाहिए। नाइदर ऑफ यू कैन लिव, तुम दोनों में से कोई एक नहीं जा सकते। ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, हर एक यानी प्रत्येक स्टूडेंट को एक प्राइज मिला। यहाँ पे क्या कर रहा है ये दो में से दोनों को अलग करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर ज़्यादा में से हर एक किसी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये इसीलिए मैं इस यहाँ पे हर एक जो भी हमारे प्रोनाउन है उसका हिंदी इसलिए लिख देता हूँ या फिर हिंदी में समझाने की इसलिए कोशिश करता हूँ ताकि एक बार ये समझना बिल्कुल आसान होता है और एक बार समझ जाने के बाद हम दोबारा इसे भूल नहीं पाते हैं। मतलब देख लेते हैं। ईच का मतलब होता है हर एक, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं। अगला मैंने आपको बताया था एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम। ये होता है दो या दो से अधिक संज्ञाओं का परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। जैसे इसे देख लेते हैं। ईच अदर और वन अनदर जो होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं क्या होता है। राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर, राम और श्याम ने एक दूसरे का हेल्प किया, मदद किया। दे हेल्प्ड वन अनदर, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग दो लोगों में से दो लोगों के बीच संबंध बताने के लिए यूज होता है और वन अनदर होता है वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में संबंध बनाने के लिए बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे राम और श्याम दो हैं, यहाँ पे ईच अदर यूज हुआ है। और दे का मतलब होता है वे लोग, यानी दो से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।